इस कहानी की शुरुआत होती है कूपर नाम के एक एम्प्लॉय को दिखाते हुए जो हमेशा की तरह अपने काम की तरफ जा रहा था। ऑफिस में पहुंचने के बाद वो अपनी बॉस के सामने बैठकर कुछ डिस्कशन करने लग जाता है, पर तभी अगले ही मोमेंट में एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड चारों तरफ फैलने लगी थी। ये साउंड इतनी ज्यादा तेज होती है कि जो भी इसे सुन रहा था वो तुरंत ही बेहोश हो जाता। कूपर और उसकी बॉस को भी कुछ समझता नहीं और वो दोनों अनकॉन्शियस होकर पड़े रहते हैं। तभी हमें दिखाया गया कि उस जगह पर बहुत ही बड़े बड़े इंसेक्ट यानी कि कीड़े आ चुके हैं जो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपने जाल के अंदर कैद कर रहे थे। उन कीड़ों का साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि इंसान भी उसके सामने छोटे लग रहे थे। वो भयानक कीड़े तो इंसानों को अपने जाल में फंसाकर डंक की मदद से उनका खून भी चूस रहे थे। ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, पर थोड़ी देर के अंदर ही अंदर कूपर होश में आ जाता है। उसने अपनी बॉडी से सारा जाल बाहर निकाल लिया था और अब वो अपने ऑफिस में मौजूद अपनी बॉस और बाकी लोगों को भी जगाना चाहता था, पर वहाँ पर तो वही खतरनाक एलियन इंसेक्ट होता है जिसने कि कूपर पर हमला कर दिया था। कूपर कैसे भी करके अपने आप को प्रोटेक्ट करता है हाथों की मदद से, और अगर एक बार वो इंसेक्ट कूपर को काट लेता ना तब उसके पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन कूपर के हाथ में जो भी आ रहा था वो उससे लगातार उस कीड़े को मारते जा रहा होता है। अच्छी बात ये थी कि वो बड़ा सा कीड़ा वहाँ पर अकेला ही था। कूपर कैसे भी करके उस कीड़े को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है और अब वो सबसे पहले अपनी बॉस को जाल से बाहर निकालता है। कूपर की बॉस को खतरे का अंदाजा हो चुका था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डर रही थी। कूपर की बॉस तो लगातार अपनी बेटी सारा को बचाने चली गई थी जो कार के अंदर मौजूद होती है। हालांकि कूपर को लग रहा था कि बाहर जाना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो अपनी बॉस को कह रहा था कि आप यहीं पर रुको, मैं जाकर आपकी बेटी सारा को देखता हूँ। कूपर जब धीरे धीरे कार के अंदर पहुंचा तब बॉस की बेटी सारा को पूरे जाल से कवर कर दिया गया था, यानी कि वो खतरनाक कीड़े चारों तरफ फैल चुके हैं और सामने आने वाले लोगों को मार रहे हैं। कूपर जल्द से जल्द अपनी बॉस की बेटी सारा को जाल से बाहर निकालता है। सारा को जब होश आया तब वो तो उल्टा कूपर पर ही गुस्सा होने लगी और पेपर स्प्रे निकालकर कूपर के आंखों पर मार दी। यानी कि कूपर अच्छा भी करना चाहे तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। पर अब सारा की मदर उसकी फिक्र करते हुए बाहर आ चुकी होती है। लेकिन डरावनी बात तब हुई जब उड़ने वाला एक खतरनाक कीड़ा आकर सारा की मदर को उसकी आंखों के सामने उठा कर लेकर चला जाता है। और अब तक तो उस खतरनाक कीड़े ने सारा की मदर को मार भी दिया होगा। सारा इन सारी चीजों के बारे में तो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। कूपर तो जल्द से जल्द सारा को लेकर ऑफिस के अंदर आ जाता है, क्योंकि बाहर रुकना इस समय खतरे से खाली नहीं था। अब यहाँ कूपर और सारा को इतना तो समझ में आ चुका था कि जो भी वो भयानक और बड़े कीड़े हैं वो आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए उन्हें बड़ा छुप कर रहना पड़ेगा और बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी पड़ेगी। कूपर और सारा मिलकर वहाँ पर मौजूद सभी जाल में पड़े हुए लोगों को आजाद करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर सारा जब एक आदमी को जाल में से बाहर निकालती है तब उसने तो उल्टा सारा का ही गला पकड़ लिया था, क्योंकि उस आदमी को लग रहा होता है कि यहाँ पर इन्हीं सारे लोगों ने हमला किया है। सारा तो उसे लगातार छोड़ने के लिए बोल रही थी, पर तभी उस जगह पे उन्हीं में से एक खतरनाक कीड़ा आ जाता है जो सभी पर हमला करने लगा था। कूपर तो अब वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उसके साथ उस कीड़े को मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और अंत में उन लोगों ने मिलकर कीड़े को मार भी दिया था। यहाँ पर वो आदमी जिसका नाम बैन था उसने सारा को छोड़ दिया होता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि यहाँ पर हमला ये खतरनाक कीड़े कर रहे थे। सारा को तो बैन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये पूरी कंपनी उसकी मॉम की थी और बैन हमेशा सारा से अच्छी तरीके से बात करता था। एक गलतफहमी के कारण उसने सारा के साथ ऐसा किया, इसीलिए सारा इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है। एक एक करके वो सब मिलकर वहाँ मौजूद सारे जाल में पड़े हुए इंसानों को बाहर निकाल लेते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उन सभी को किसी भी हालत में इस जगह से निकलकर दूसरी जगह पर जाना था, इसीलिए अब ब्रायन नाम का एक आदमी कहता है कि मेरे पास एक ट्रक है जिसके अंदर बैठकर हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ सारा ने उन्हें साफ साफ बता दिया था कि वो खतरनाक क्रिएचर आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अगर तुम ट्रक लेकर जाओगे तो उससे और भी क्रिएचर्स यहाँ पर आ सकते थे। लेकिन ब्रायन सारा की एक भी बात नहीं सुनता। ब्रायन के साथ कुछ और लोग भी चले गए थे उसके ट्रक में बैठकर कहीं और निकलने के लिए। ये सारी चीजें देखने के लिए कूपर और बाकी सब भी बाहर आ जाते हैं। अब ब्रायन अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रक में बैठकर चलने लगा था, जिसकी लिटरली आवाज सुनकर बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो साइज में काफी बड़े थे वो ट्रक की तरफ हमला करने आ जाते हैं। ब्रायन ने अपनी ट्रक रोकी नहीं, जिसकी वजह से वो कई सारे इंसेक्ट को टायर की मदद से ही खत्म कर दे रहा था। ब्रायन को लग रहा होता है कि इस तरीके से वो लोग कहीं सेफ जगह पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उड़ने वाले भी खतरनाक कीड़े मौजूद हैं।
एक उड़ने वाला कीड़ा तो डायरेक्टली आकर उनके शीशे पर लड़ता है, जिससे कि उनके ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया था। ब्रायन और वो सारे लोग तो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। यहाँ कूपर और बाकी लोगों में एक ऑफिसर को तो उड़ने वाले कीड़े पकड़कर खाने भी लगे थे। कूपर, सारा और उसके साथ बचे हुए सारे लोग ऑफिस के अंदर भागने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात थी कि एक उड़ने वाला कीड़ा डायरेक्टली आकर एल्बर्ट नाम के एक बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है और उसके अंदर अपना डंक मार देता है। लेकिन बेन और बाकी सभी ने बड़ी बहादुरी दिखाई और एल्बर्ट को कैसे भी बचा लिया। वो सब जल्द से जल्द सही सलामत बिल्डिंग में पहुंचकर एकदम टॉप पर चले जाते हैं। यहाँ से उन्हें क्लियरली पता चल पाएगा कि आखिर शहर में हो क्या रहा है। कूपर और बाकी सब जब एक तरफ देखते हैं तब वहाँ से एक अजीब तरीके का लाल धुआं निकल रहा था। किसी को नहीं आइडिया होता कि आखिर ये सब चीज है क्या। और जब उन सभी की नजर दूसरी तरफ गई तब वहाँ बहुत सारे उड़ने वाले कीड़े झुंड बनाकर कहीं दूर जा रहे थे। आखिर ये सब आए कहाँ से और क्या कर रहे हैं, ये तो हमें कुछ समय में पता चल जाएगा। अब यहाँ एल्बर्ट ने एक एडवाइस दी कि हमें इन सारे क्रिएचर्स और कीड़ों से बचने के लिए मिलिट्री बेस के अंदर चले जाना चाहिए, जहाँ पर हम सब पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। कूपर कहता है कि मेरे फादर मिलिट्री बेस में ही काम करते हैं और अगर हम वहाँ पर चले गए तब हमें खाना, पानी और सारी प्रोटेक्शंस मिलेंगी। सभी को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो वहाँ जाने का प्लान बनाने लगे थे। लेकिन सुबह के टाइम पर वो इस तरीके से बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए उन्होंने कुछ समय तक ऑफिस में ही रहने का डिसाइड किया। अब उनमें से एक लेडी जो कि बायोलॉजिस्ट थी, वो ये कह रही होती है कि मुझे क्रिएचर्स के डीएनए चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर रिसर्च करके ये पता लगाया जा सके कि उनकी कमजोरी क्या है और ये कहाँ से आए हैं। इसीलिए अब बेन, कूपर और सारा मिलकर एक ट्रैप तैयार करते हैं, जिसके अंदर वो सबसे पहले आवाज करके एक कीड़े को बुलाएंगे और कमरे का दरवाजा बंद कर देंगे, जिससे कि वो कीड़ा दरवाजे के अंदर ही फंस जाएगा। सेम टू सेम वो लोग ऐसा ही करते हैं और उस बड़े से कीड़े को फंसा लेते हैं। वहाँ दूसरी तरफ से सारा एक कंटेनर लेकर कीड़े के डंक से डीएनए एक्सट्रैक्ट करने लगी थी। सारे सैंपल्स अच्छी तरीके से मिलने के बाद उन्होंने कीड़े को उसके अंदर ही बंद कर दिया। अब उन सभी को थोड़ा वेट करना पड़ेगा एक अच्छे मौके के आने का। ऑफिस के अंदर ही बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। तब तक वो सब ऑफिस के अंदर ही बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। एल्बर्ट बता रहा था कि जब ये सारी चीजें स्टार्ट हुई तब मुझे एक बहुत ही तेज फ्रीक्वेंसी वाली आवाज सुनाई दी थी। एल्बर्ट की बात से बाकी सारे भी राजी होते हैं, क्योंकि यही सेम आवाज उन्हें भी सुनाई देती है और उसके बाद से ही ये बड़े बड़े खतरनाक कीड़े आकर हमला करने लगे। लेकिन यहाँ कूपर को एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये कीड़े हम सभी इंसानों को जाल के अंदर क्यों बंद कर रहे थे। तब जाकर सारा बताती है कि इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है। जिस तरीके से हम सब अपने खाने को प्रिजर्व करने के लिए फ्रीजर या फिर किसी चीज में बांध कर रखते थे, उसी तरीके से ये खतरनाक कीड़े हम सभी के मांस और खून को एकदम ताजा रखने के लिए, जिससे कि वो हमें बाद में भी खा सके, इसीलिए हमारी बॉडी को जाल के अंदर बंद करते थे। धीरे धीरे जाकर सभी को ये सारी बातें समझ में आने लग जाती हैं। पर अब जिस कमरे के अंदर खतरनाक कीड़े को बंद करके रखा गया था, वो अचानक से अजीब तरीके की आवाज निकालकर चिल्लाने लगी थी। ये आवाज इतनी ज्यादा होती है कि काफी दूर तक सुनाई दे रही थी। सभी लोग जल्द से जल्द कमरे के अंदर जाकर उस कीड़े को शांत करा रहे थे। एल्बर्ट ने तो बहादुरी दिखाई और एक लकड़ी की मदद से उस क्रिएचर को जान से मार दिया, पर उन्हें समझता नहीं कि आखिर ये खतरनाक क्रिएचर अजीब तरीके की आवाज क्यों निकालने लगा। तब जाकर वो बायोलॉजिस्ट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताती है कि ये कीड़ा सिर्फ आवाज नहीं निकाल रहा था, बल्कि ये अपने भी बहुत सारे साथियों को इस जगह पर बुला रहा था। यानी कि अब कुछ ही समय में यहाँ और भी ज्यादा कीड़े आने वाले हैं। इसीलिए वो बायोलॉजिस्ट कूपर और बाकी सभी को कहती है कि तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। कूपर पूछ रहा था कि आखिर तुम क्यों नहीं हमारे साथ आ रही हो। तब जाकर वो बायोलॉजिस्ट कहती है कि मुझे इन सारी कीड़ों पर रिसर्च करनी है और मैं खुद की प्रोटेक्शन कर सकती हूँ, इसीलिए तुम सब मेरी फिक्र करना छोड़कर अपनी जान बचाओ। अब ये बात कहने के बाद कूपर, सारा, बेन, एल्बर्ट और उसके साथ एक औरत निकल पड़ते हैं एक दूसरी जगह पर। उनका मेन मकसद था कि उन्हें किसी भी तरीके से मिलिट्री बेस पर पहुंचना है, लेकिन वो मिलिट्री बेस शहर से बहुत ही ज्यादा दूर था, इसीलिए उन्हें काफी दूरी तक रास्ता तय करना पड़ेगा। सबसे पहले वो सब एल्बर्ट के घर पर चले जाते हैं। एल्बर्ट पूरी तरीके से शॉक रह गया था, क्योंकि उन खतरनाक कीड़ों ने उसकी वाइफ की जान ले ली होती है। एल्बर्ट के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एक उसकी वाइफ ही थी जो उसके जीने का सहारा होती है, और अब तो वो भी नहीं रही। लेकिन यहाँ एल्बर्ट थोड़ी ही देर में घर से एकदम गुस्से से बाहर निकलता है। उसके हाथ में तो शॉर्ट गन्स भी मौजूद थी, यानी कि वो इन सारे कीड़ों को खत्म करके अपनी वाइफ का बदला जरूर लेगा। लेकिन यहाँ सारा को गन लेकर जाने का आइडिया कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि गन चलाने
जाने पर उसकी आवाज से कई सारे कीड़े हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सकते थे। एल्बर्ट ने बताया कि मैंने सिर्फ ये गन इमरजेंसी कंडीशंस के लिए ली है। अब वो सारे लोग चलते चलते हैना नाम की उस दूसरी लेडी के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां हैना ने अपनी बहन को बेहोश पड़ा हुआ देखा, जिसे कि कीड़ों ने पूरी तरीके से जाल में बंद करके रखा था। हैना जल्द से जल्द अपनी बहन को बाहर निकालने लगी। तभी अचानक घर के गराज में से हैना का बड़ा भाई बाहर निकलता है, जो इन्फेक्टेड होने के कारण पूरी तरीके से कीड़े में बदल चुका था। वो तो उन सभी की आवाज सुनकर पास आ जाता है और सबसे पहले अपनी दोनों बहनों पर ही अटैक करता है। उसने तो सबसे पहले अपने नुकीले पंजों की मदद से अपनी बेहोश हुई बहन को मारा और फिर हैना को भी खत्म करने के लिए उसके पास चला गया। इस कंडीशन में हैना के भाई को कुछ भी याद नहीं रहता उसके पर्सनल लाइफ का, इसीलिए वो हैना को भी डैमेज करने के लिए उसके पास जा रहा होता है। हैना बाकी लोगों को मना कर रही थी कि ये मेरा भाई है और इसे जान से मत मारो, लेकिन कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि कूपर को उसके भाई को मारना ही पड़ा, नहीं तो हैना की अब तक जान चली जाती। अब उस क्रिएचर को मारने के बाद वो सब हैना के घर में ही रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि रात को तो शायद वो सब उन खतरनाक कीड़े को देख भी ना पाए। इसीलिए हैना कूपर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होकर उसे प्रपोज कर देती है। उसे इस वक्त सिर्फ खुद की जान बचानी थी, प्यार के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं होता। हैना इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। अब हमें एल्बर्ट को दिखाया गया, जिसकी बॉडी पर उन खतरनाक कीड़ों के मारे गए पंजों का असर होने लगता है। एल्बर्ट ने अपने दोस्तों से कहा कि अगर कुछ समय बाद मैं भी क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाऊंगा, तब तुम लोग मुझे जान से मत मारना, क्योंकि मेरी लाइफ कैसी भी हो मैं उसे एंजॉय करना चाहता हूँ। सभी को एल्बर्ट की ये बात काफी अच्छी लगती है कि उसे पता है कि वो मरने वाला है, लेकिन फिर भी उसने अपने आगे की जिंदगी एकदम हंसते खुशते एक्सेप्ट कर ली थी। सुबह होने पर वो सब निकल पड़े थे मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ने के लिए। वो सब चलते चलते एक बहुत ही बड़े रोड पर आ जाते हैं। यहाँ सारा ने कूपर से कहा कि मुझे उस जगह पर जाना है जहाँ से रेड स्मोक बाहर निकल रहा था। शायद से वो जगह इन क्रिएचर्स का नेस्ट हो और कीड़ों ने मेरी मॉम को वहीं पर रखा हो। लेकिन यहाँ पर कूपर सारा से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है अब तक तुम्हारी मॉम जिंदा रहेंगी? इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, और अगर तुम वहाँ गई तब तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। सारा भी इस बारे में बहुत ही ज्यादा सोचने लग जाती है। तभी अचानक आसमान में बहुत सारे उड़ने वाले क्रिएचर उनकी तरफ आ रहे होते हैं। अब सारा इन सारी चीजों से इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसने कूपर का हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि इन्हीं उड़ने वाले कीड़ों ने तो सारा की मॉम को भी लेकर गए होते हैं। लेकिन जब हैना ने कूपर और सारा का हाथ एक दूसरे से पकड़ा हुआ दिखाई दिया, तब उसे लगने लगा था कि कूपर उसका प्रपोजल रिजेक्ट करके सारा को पसंद करने लगा है। इस बात से हैना बहुत ही ज्यादा रूठ जाती है। वो तो एकदम गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, जिससे कि वो सारे क्रिएचर्स यहाँ पर आ जाए। हालांकि कूपर, सारा, एल्बर्ट उसे मना कर रहे थे कि ऐसा बिल्कुल भी मत करो, लेकिन हैना तो मानती ही नहीं और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अब अंत में जाकर एल्बर्ट को एक टफ डिसीजन लेना पड़ा और उसने शॉर्ट गन की मदद से हैना को शूट करके जान से मार दिया। पर तभी गन की बहुत ही जोर से आवाज सुनकर कई सारे उड़ने वाले क्रिएचर्स वहां आ जाते हैं। एल्बर्ट तो जितनी हो सके उतने उड़ने वाले क्रिएचर्स को मार दे रहा था, लेकिन एक उड़ने वाले कीड़े ने तो कूपर पर ही हमला कर दिया होता है, जिसे कि वो काटने की कोशिश कर रहा था। सारा तो कूपर को बचाने के लिए उसके पास चली जाती है, पर अब उस कीड़े ने सारा को अपने साथ पकड़ लिया और उसे उड़ाकर लेकर जाने लगी। कूपर सारा को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो नाकामयाब हो चुका था और वो उड़ने वाला कीड़ा सारा को लेकर अपने साथ दूर चला जाता है। कूपर को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था कि वो सारा को किस तरह बचाए, पर फिलहाल कूपर अपने मन को शांत करता है और अपने फादर की तरफ बढ़ने लगता है। अब कूपर किसी भी तरीके से अपने फादर के पास पहुंच जाता है। कूपर के फादर को इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो चिल्ला चिल्ला कर अपने गायब हुए डॉग को बुला रहे होते हैं, जिसे कि शायद अब तक उन खतरनाक कीड़ों ने खा लिया होगा। कूपर अपने फादर से मदद मांगता है कि उसे कीड़ों के नेस्ट में जाकर सारा को किसी भी हालत में बचाना है, लेकिन कूपर के फादर इन सारी चीजों के लिए उसकी मदद करने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि वो उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। यहाँ जब कूपर के सारे दोस्त उसके घर में होते हैं, तभी अचानक एल्बर्ट को अपने शरीर में कुछ अजीब तरीके के चेंजेस दिखाई दिए थे। दरअसल इन्फेक्शन पूरी तरीके से बॉडी में फैलने की वजह से एल्बर्ट भी एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट होने लगता है।
उसके बॉडी में से तो बड़े बड़े नुकीले पैर बाहर निकलने लगे थे। देखते ही देखते वो चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। इसीलिए मजबूरी में आकर बैन, कूपर और उसके फादर को एल्बर्ट को जान से मारना पड़ा। पर अब गन्स की इतनी तेज आवाज सुनने के कारण बहुत सारे कीड़े रेंगते हुए उनके घर के अंदर घुसने लगे थे। बैन, कूपर और उसके फादर लगातार उन क्रिएचर्स को मारते जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी तो खत्म ही नहीं हो रही थी। इसीलिए अब अपनी जान बचाने के लिए कूपर के फादर उन दोनों को लेकर बेसमेंट के अंदर चले गए थे, जहाँ पर वो कीड़े बिल्कुल भी नहीं आ सकते। वो लोग जब तक वहाँ पर हैं सेफ हैं। अब कुछ घंटों बाद बाहर निकलने पर कूपर अपने फादर को फिर से पूछता है कि आप मेरी मदद कर रहे हो कि नहीं। कूपर के फादर अभी भी उसे वहां जाने से मना कर रहे थे, लेकिन अब कूपर पूरी तरीके से गुस्सा होकर अकेले ही निकल पड़ा था सारा को बचाने के लिए। लेकिन थोड़ी दूर पर जाने के बाद कूपर को कुछ पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि कूपर भी बाकी लोगों की तरह इन्फेक्टेड है। कूपर और बैन को पुलिस ऑफिसर्स पकड़कर जेल के अंदर बंद कर देते हैं, लेकिन कूपर बार बार कह रहा था कि वो इन्फेक्टेड बिल्कुल नहीं है। अगर वो चाहे तो उन सभी का टेस्ट ले सकते थे। उन पुलिस ऑफिसर्स ने तो कूपर के फादर को भी पकड़ लिया था, लेकिन उनमें से जब एक पुलिस ऑफिसर कूपर के फादर का टेस्ट करता है तब उनके पीछे लिटरली किसी कीड़े के काटे जाने का निशान मौजूद था, यानी कि कूपर के फादर इन्फेक्टेड हैं। पर तभी अचानक कूपर के फादर गन लेकर उन सभी ऑफिसर्स को मारने लगे थे। उन्होंने तो एक फीमेल ऑफिसर को गन पॉइंट पर रख लिया होता है, पर शायद वो फीमेल ऑफिसर उनसे काफी ज्यादा बहादुर थी। उसने तो कूपर के फादर को नीचे गिराते हुए नॉकआउट कर दिया था। लेकिन जेल के अंदर मौजूद एक आदमी तो पूरी तरीके से क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है। उसने तो नुकीले टेंटिकल की मदद से फीमेल ऑफिसर के दिमाग में घुसा दिया था, जिससे कि चारों तरफ एकदम से हड़बड़ी मच गई। कूपर के फादर इसी मौके का फायदा उठाकर उन सारे ऑफिसर्स को मारने लग जाते हैं। उन्होंने तो सबसे पहले कूपर और बैन को जेल से छुड़ाया और वहां से बाहर निकल गए। बचे हुए ऑफिसर्स को तो वही क्रिएचर ही मारकर खत्म कर देगा। यहाँ से कूपर के फादर ने उसकी मदद करने का डिसीजन लिया और वो सब उन क्रिएचर्स के नेस्ट की तरफ जाने लगे। उसी के अंदर हमें सारा को दिखाया जाता है, जो अपने चारों तरफ नोटिस करती है कि कई सारे लोगों को उन कीड़ों ने पकड़कर उन्हें जाल में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि कीड़े किसी वजह से इंसानों को मारकर उन्हें जमा कर रहे थे। जब सारा को रियलिटी पता चली तब वो पूरी तरीके से शॉक रह जाती है, क्योंकि अब जाल में कैद हुए इन सारे इंसानों को उन कीड़ों की एक बहुत ही बड़ी रानी, जो कि उसी नेस्ट में मौजूद थी, वो एक एक करके खा रही होती है। इसीलिए अब सारा जल्दबाजी में अपनी मदर को ढूंढने लगी थी। कूपर के फादर और बाकी लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तभी कूपर के फादर ने अपने बेटे को पेड़ से बांध दिया था और बैन को तुरंत ही मारकर बेहोश कर दिया, क्योंकि कूपर के फादर नहीं चाहते थे कि इन सारी खतरनाक चीजों में उसका बेटा घायल हो। कूपर के फादर अपने साथ बहुत सारे डायनामाइट्स लेकर नेस्ट के अंदर जैसे ही घुस रहे थे तभी सारा ने उनके ऊपर अचानक हमला कर दिया। सारा कूपर के फादर को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन तभी कूपर के फादर ने बताया कि मैं कूपर का फादर हूँ और तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तब जाकर सारा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कूपर के फादर के गले लग गई थी। सारा ने जल्द से जल्द उनके जख्म पर पट्टी बांधी और उन्हें लेकर अंदर जाने लगी। सारा बताती है कि मैंने यहाँ पर इंसेक्ट क्वीन को भी देखा, जो चारों तरफ घूम घूम कर इंसानों को खा रही है, और अगर हम इस बड़ी सी क्वीन को खत्म करने में कामयाब हो गए तब सारे इंसेक्ट हमारे कंट्रोल में हो जाएंगे। पर जैसे ही उनकी नजर ऊपर जाती है, एलियन क्वीन ऊपर की तरफ बैठी हुई थी, जो उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ बैन को भी होश आ चुका था, इसीलिए वो कूपर को आजाद करके नेस्ट के अंदर जाने का डिसाइड करता है। नेस्ट के अंदर से तो लगातार बहुत सारे उड़ने वाले क्रिएचर्स बाहर निकल रहे होते हैं, इसीलिए कूपर ने बैन से कहा कि तुम ज्यादा अंदर मत जाना, लेकिन बैन के तो कान में पूरी तरीके से लोचा होता है, यानी कि बैन अच्छे से सुन नहीं सकता, इसीलिए वो नेस्ट के और भी अंदर चला जाता है। कूपर को भी मजबूरन बैन के साथ अंदर जाना पड़ा। चलते चलते वो दोनों तो उन इंसेक्ट के अंडों पर गिर गए थे, जिसे कि एलियन क्वीन ने अभी अभी दिया होता है। कूपर यहाँ गन चलाने की लगातार आवाज सुन रहा था, जिससे कि उसे अंदाजा हो जाता है कि ये जरूर मेरे फादर होंगे। कूपर के फादर सारा को बचाने के लिए उस एलियन क्वीन पर लगातार फायर करते जा रहे होते हैं, लेकिन उस एलियन क्वीन की बॉडी इतनी ज्यादा सख्त थी कि उसे गोलियों का कुछ असर ही नहीं होता। अब जैसे ही वो एलियन क्वीन कूपर के फादर पर हमला करने जाती, तभी कूपर बैन के साथ आकर उसके ऊपर लगातार शॉटगन से हमला करने लग जाता है।
इसीलिए अब क्वीन अपनी प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड निकालने लग जाती है। ये वही साउंड था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी अच्छे से सुन ही नहीं पा रहा था। सभी लोगों ने अपने कान बंद कर लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर बेन को तो कुछ सुनाई नहीं देता, इसीलिए उसे इन सारी आवाजों का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बेन इस मौके का फायदा उठाता है और कूपर के फादर से एक डायनामाइट लेकर उस इंसेक्ट क्वीन के मुंह के अंदर फेंक देता है, जिससे कि वो क्वीन थोड़ी देर के लिए शांत हो गई थी। बेन सभी को उठकर यहाँ से भागने के लिए कह रहा था, लेकिन कूपर के फादर इतने ज्यादा जख्मी हो गए थे कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। इसीलिए अब कूपर के फादर ने उसे यहीं पर छोड़कर बाकी सभी को जाने के लिए कहा। कूपर के फादर ने तो अपने बेटे को वो रिमोट कंट्रोल डिवाइस दे दिया होता है जिससे कि डायनामाइट को ब्लास्ट किया जा सकता था, और वो डायनामाइट अभी इंसेक्ट क्वीन के पेट में होता है। कूपर अपने फादर को इस तरीके से मरने नहीं दे सकता था, लेकिन फिर भी कूपर के फादर कहते हैं कि इन सारी चीजों के बाद भी हम मिलेंगे। अब तो कूपर के फादर भी जो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड थे, वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। कूपर जल्द से जल्द उस रिमोट को अपने हाथ में लेकर कहीं दूर भागने लगा था, पर जैसे ही वो रिमोट कंट्रोल के बटन दबाता है तो उस इंसेक्ट क्वीन के अंदर मौजूद डायनामाइट तो ब्लास्ट ही नहीं हुआ था। तब जाकर कूपर को पता चला कि इस रिमोट कंट्रोल के अंदर तो बैटरी है ही नहीं, और आखिर वो इस जगह पर बैटरी कहां से लाएगा। उस इंसेक्ट क्वीन ने तो अब लगातार कूपर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है। कूपर अपनी जान बचाने के लिए कभी यहाँ जा रहा था तो कभी वहाँ, पर इन्हीं सारी चीजों में कूपर को तभी एक आइडिया आता है। उसके हाथ में जो लाइट थी वो उसके अंदर से बैटरी निकालकर रिमोट कंट्रोल के अंदर डाल देता है, और अब थोड़ा बाहर आने के बाद कूपर ने रिमोट का बटन दबा दिया था, जिससे कि इंसेक्ट क्वीन के अंदर मौजूद वो डायनामाइट पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके के अंदर वो बड़ा सा नेस्ट भी पूरी तरीके से तबाह होने लगा था। अंदर मौजूद इंसेक्ट के सारे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। सारा और बेन जल्द से जल्द कूपर को वहाँ से बाहर लेकर आ गए थे, पर अफसोस की बात ये थी कि कूपर के फादर भी इन सारी चीजों में मारे गए। अब कई घंटों की नींद के बाद कूपर ने जब अपनी आंखें खोली तब वो सारा और बेन को अपने सामने देखता है। कूपर तो बता रहा था कि मैंने सपने के अंदर देखा कि हम सभी ने मिलकर उन क्रिएचर्स की क्वीन और पूरे नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। सारा और बेन खुश होकर कहते हैं कि ये कोई सपना नहीं था, हमने सच में ये कर दिखाया है। अब यहाँ कूपर, सारा और बेन शहर में मौजूद सभी इंसानों को जो जाल में कैद हुए थे उन्हें एक एक करके बाहर निकाल रहे होते हैं, पर तभी वो तीनों सड़क के एक तरफ देखने लगे थे जहाँ से कोई लगातार बढ़ रहा था। वो तीनों उन चीज को देखकर पूरी तरीके से शॉक रह जाते हैं, लेकिन कहानी में ये रिवील नहीं किया गया कि दूसरी तरफ से आ कौन रहा था। आखिर ये उन खतरनाक क्रिएचर्स की सेना थी या फिर और भी कोई डरावनी चीज। इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से